तो फ़ज़ाइल हलवा पर चंद अशार सुन लीजिए, इजाज़त है? ताकि सब हलवा खाना वो ये जो म्यो बरादरी होती है, रंगड़ बरादरी जिनको कहते हैं, ये जब पार्टीशन हुई है तो कुछ लोग इधर पंजाब में आके रहने लग गए। तो फैसलाबाद में, आप फैसलाबाद के हैं ना, तो फैसलाबाद में भी आ गए रंगड़, काफ़ी सारे इधर उधर रह रहे हैं, इलाकों में भी रह रहे हैं। तो अब बोली थोड़ी सी मिक्स्ड सी हो जाती है ना, वो अपनी बोली भी और फिर लहजा भी थोड़ा सा। तो उसको मैंने यूँ किया है कि यार ये दरवाज़ा बेटा बंद नहीं करोगे तो फिर आवाज़ें आ रही है उधर से। रब्बा ना ही मांगू तो से कोई मन्नो सलवा, रब्बा ना ही मांगू तो से कोई मन्नो सलवा, ना मैं कहूँ अरशा से चर गए ही घलवा, ना मैं कहूँ अरशा से चर गए ही घलवा। बस मेरी एक बात मान ले तो बात है, बस मेरी एक बात मान ले तो बात है, लिख दे नसीब माँ तू रोज मेरे हलवा, लिख दे नसीब माँ तू रोज रोज हलवा। बस मेरी एक बात मान ले तो बात है, लिख दे नसीब माँ तू रोज मेरे हलवा। आंखें तूने दी हैं जो देखने के वास्ते, आंखें तूने दी हैं, आंखें तूने दी हैं जो देखने के वास्ते, इनको दिखाते रहियो हलवे का जलवा, इनको दिखाते रहियो हलवे का जलवा। हलवे की खुशबू पे जामा भाग भाग के, हलवे की खुशबू पे, हलवे की खुशबू पे जावा भाग भाग के, किस जावे चाहे नवी जुतियां का तलवा, किस जावे चाहे नवी जुतियां का तलवा। हलवे की खुशबू पे जावा भाग भाग के, किस जावे चाहे नवी जुतियां का तलवा। हलवे का थाल पूरा रखो मेरे सामने, हलवे का थाल पूरा, हलवे का थाल पूरा रखो मेरे सामने। तिन्नी मिंटी ना ये मुके ये भी कोई गल वा, तिन्नी मिंटी ना ये मुके ये भी कोई गल वा। हलवे का थाल पूरा रखो मेरे सामने, तिन्नी मिंटी ना ये मुके ये भी कोई गल वा। देख लियो भोरा भी ना छोड़ेगा प्लेट माँ, देख लियो अजी देख लियो भोरा भी ना छोड़ेगा प्लेट माँ। बीच में तू थोड़ा सा जो देसी घी भी डलवा, बीच में जो थोड़ा सा जो देसी घी भी डलवा। हलवा जे आधा खा के पेट माँ जो पीड़ हो, हलवा जे आधा खा के, हलवा शेख जी हलवा जी आधा खा के पेट माँ जो पीड़ हो। पेट पे तू गर्मा गर्म हलवे को मलवा, पेट पे तू गर्मा गर्म हलवे को मलवा। हलवे का इलाज भी हलवे से, पेट पे तू हलवा जे आधा खा के पेट माँ जो पीड़ हो। पेट पे तू गर्मा गर्म हलवे को मलवा, पेट पे तू गर्मा गर्म हलवे को मलवा। कौन सी शय बुझो भला, कौन सी शय सबसे लजीज है, बुझो भला और बुझो भला कौन सी शय सबसे लजीज है। हलवा भी हलवा भी हलवा भी हलवा, हलवा भी हलवा भी हलवा भी हलवा, हलवा भी हलवा भी हलवा भी हलवा। एक गल दसा मैं गिलानी सुन गौर से, एक गल दसा मैं गिलानी सुन गौर से। मौलवी का हलवे से रिश्ता अटलवा, मौलवी का एक गल दसा मैं गिलानी सुन गौर से। मौलवी से हलवे का रिश्ता अटलवा। मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था, मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था। डॉक्टर ने कहा उसे सुबह शाम हलवा, हल चला ताकि तेरी शुगर जो है डाउन हो, मेहनत कर। कोई मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था। डॉक्टर ने कहा उसे सुबह शाम हलवा। मान सूजी मान गुड़ जाते घर ले गया, सुना है कि उसका जनाजा हुण कल वा। सुना है, सुना है कि उसका जनाजा हुण कल वा। सुना है कि है हमारे एक मुशायरा था HET में, हायर एजुकेशन, तो वहाँ की डायरेक्टर जनरल थी एक खातून। तो मुझे कह दिए, पहले तो मुझे देख के थोड़ा सा वो परेशान सी हुई कि ये तालिबान टाइप बंदा किधर आ गया। नाम तो उसने सुना हुआ था लेकिन कभी उसने मुझे टीवी के चैनल्स पर सुना नहीं हुआ था, देखा नहीं हुआ था। उसने कहा कि तो ऑडियो सुनी हुई थी उसने
जब मेरे हुलिया देखा तो वो डर सी गई। उसने कहा कि हु इज़ दिस पर्सन। उन्होंने कहा ये तिलावत के लिए बुलाया हमने, जानबूझ के कहा। तो मैंने सुन लिया उनके, मैंने कहा जी मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो और डर गई। तो खैर वो कहती है कि मुझे मौलवियों से सख्त नफरत, दाढ़ी वालों से मुझे शदीद नफरत थी, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी फलाना टुका, ये जो आजकल जो हालात हुए हैं। तो मैंने तो अपने मियाँ से भी कहा कि मेरा जनाजा जो है ना को मौलवी ना पढ़ाया, मैं मर जाऊँ था, मुझे इतनी नफरत थी। लेकिन आपका कलाम सुनकर मुझे वो नफरत मेरी ख़त्म होगी दाढ़ी वालों से। और अगर आप वादा करें मेरे नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे तो मैं अभी मरने के लिए तैयार हूँ। तो कहती है अच्छा आपने सब तबकों का कुछ ना कुछ रिकॉर्ड लगाया, कभी आपने अपने तबके का शायरों का भी कभी रिकॉर्ड लगाया कि नहीं लगाया? मैंने कहा हाँ, वैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म अच्छी होती है, अपने तबके पर भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए। तो उस वक्त मैंने फिर उसकी फरमाइश पर एक कता लिखा था कि हाँ, वो था कि कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी जुबानों में, कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी जुबानों में, नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझ सा दो जहानों में, नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझ सा दो जहानों में। कब जो कुछ अब्बा से मैं लाती हूँ घर के खर्च की खातिर, उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में, उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में। कहा मैंने मैं एक शायर हूं और इकबाल का शाही, कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही, उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में, उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में। वो बोली हाथ में चिमटा पकड़कर, चल निकल घर से तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है, तू शाही है बसेरा घर। कम बहुत फिर तेरा घर में क्या काम है, तू शाहीन है इकबाल का, चल कमा कर ला, नहीं तो चल शाहीन आपके पहाड़ों में कोहस्तान में। तो बहरहाल ये अच्छा जाना आपने, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन, एक हो जाए बेशक बेशक। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, सच फरमाया जी, सच फरमाया बेशक। पानी जी बस ठीक डाल पानी दे दो। स्कूलिंग थोड़ी बहुत आया, लेकिन मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी गड़बड़ भी है। हाँ चलें बस थोड़ा सा और कर लेते हैं अभी, आपके मोहब्बतों की नज़र चंद। हाँ हाँ जी जी जी, असल में बिल्कुल इंशाअल्लाह मैं पेश करता हूँ जी के हाँ पुलिस वाले ना वाकया अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पंजाबी वाला वो नहीं, उम्र ज़हन च नहीं है, वो याद नहीं है। हाँ
हाँ हाँ, तान तो माशाल्लाह बड़ा कलाम याद है मेरा पुराना, वो पुरानी चीज़ है। हाँ हाँ जी 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 जी, हाँ बिल्कुल। आपने वो फरमाया कि मेरे मजमून को पढ़, मेरे लिफाफे को ना दे, वो यही था कि भी जैसे उस खातून ने गलत समझा मुझे, और तो मैं किसी मुशायरे में था तो वो खातून कंपेयरिंग कर रही थी उसकी, उन्होंने मुझे मेरे हज़ारी हुलिये पर कोई जुगत लगाई, कोई चोट लगाई ना, तो मैंने उसके कहा कि तुम ये दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को तुम इस तरह तज़हीक के साथ बुलाया तुमने, तो ये जो बेचारे दाढ़ी टोपी वाले क्या जवाब देंगे। तो ये मौलवी हजरात जो है ना, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैंने कहा मैं किसी मदरसे का नहीं पढ़ा होगा, मैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूँ कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को न देख, ज़ाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान ना हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को न देख। तो आधी माँ तो उसकी उस वक्त मर गई बेचारी की कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। उससे ज़्यादा क्लैपिंग और लाफ्टर ले लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने कहा कि हाँ, तो टखनों की ऊंची सलवार के जी, इनकी टखनों से सलवार भी ऊंची है, और ये तो मैंने कहा कि टखनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची, टखनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची, पैदल चलूं जब मैं तो ना हो पांचे गंदे, फैशन ज़दा लेडी से। उसने कहा कि जैसे फैशन वाली ख़वातीन के पांचे ऊपर होते हैं ना, इस तरह के मौलवियों के पांचे भी नीचे ऊपर होते हैं ना टखनों से। हाँ, तंज किया। तो मैंने कहा कि टखनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची, पैदल चलूं जब मैं तो ना हो पांचे गंदे, फैशन ज़दा लेडी से न कर मेरा तकाबुल, उसके तो ये लड़कों को फंसाने के हैं फंदे, उसके तो ये लड़कों को। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, आप लोगों को गलत फहमी है, बस शुक्रिया मेहरबानी। हमारी एक प्रोड्यूसर खातून सामने, हम कोशिश तो करते हैं कि तुर्की बतुर्की जवाब वहीं पर दे दिए जाए। पहले तो सारे वही लोग बैठे होते ना, उन्हीं की क्लास के लोग होते थे, तो कोई जवाब बेदीनों को या ये शायर इस्लामी का मजाक उड़ाने वाला जो कोई शायर आता था तो कोई जवाब देने वाला होता नहीं था, कि वो सारे वो इसी तरह थे। अब मेरे जाने से ये हुआ कि वो अलर्ट हो गया कि अब कोई जवाब भी आ जाएगा और फिर ये मुसीबत भी पड़ सकती है हमें कोई। एक शायर आया, उसने शायरों में तो उसने पढ़ा अल्लाह मियाँ थल्ले आ, अपनी दुनिया वेंदा जा, पता नहीं क्या इस किस्म की बकवास, तैनू धी विआहनी पैंदी, नानकी चक बनानी पैंदी, फिर मैं वेंदा तेरे चा, अल्लाह मियाँ थल्ले आ, इस किस्म की बकवास उसने शुरू की। तो मैंने कहा कि बात सुन, अल्लाह मियाँ हर जगह मौजूद है, उसको थल्ले क्यों बुला रहा है? वो तुझे ऊपर बुला ले क्यों नहीं? वो तुझे ऊपर क्यों ना बुला ले? खुदा के बंदे कहने नहीं, मेरिया ते प्यार दियाँ गल्लां ने शाह जी अल्लाह दे नाल। मैं कहते ये गल्लां जरा जाके थानेदार साहब नाल ते करके विखाओ, तन पुठे लम्हे पा के छित्र ना मारन। तो फिर मैं कहा अल्लाह ही लभ्या तो नहीं। तो फिर ये हुआ कि वो कहीं जब मैं होता था वो नहीं पढ़ता था, लोग शरारतन जान के कहते वो सुनाए जी वो अल्लाह मियाँ थल्ले। नहीं यार, शाह जी बैठे नाराज होंगे न। तो इस किस्म की बातें होती थी पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इस तरह का माहौल मैंने दिया है वहाँ जाके कि वो इस किस्म की वो बचते हैं, कोशिश करते हैं कि ना हो। तो बहरहाल मैं बात पता नहीं क्या करने लगा था, तो हाँ जी वो तो होगी ना, शलवार टखनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची, पैदल चलूं जब मैं तो ना हो पांचे गद्दे। तो बहरहाल मैं आपको सुनाता हूँ कि हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिर हम करंट इश्यूज़ पर भी करते हैं बात, कोई ना कोई। अमेरिका में था मैं पिछले दिनों में, तो जब ये डोनाल्ड ट्रंप आ गया हुआ था, यानी अभी हल्फ नहीं उठाया था इसने, उठाना था बाद में,
इलेक्शन हो चुके थे, तो मैंने कहा कि अमेरिका में सुना था बराबर है मर्दो ज़न। अमेरिका में सुना था बराबर है मर्दो ज़न और सबसे अक्लमंद वहाँ की आवाम है। सुपर लोग हैं जी ये अमेरिका में रहने वाले। अमेरिका में सुना था बराबर है मर्दो ज़न और सबसे अक्लमंद वहाँ की आवाम है। हैलरी को जब शिकस्त हुई हम समझ गए औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है, औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है। और जिसने था बार बार चुना बेनज़ीर को, जिसने था बार 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 बार, जिसने था बार बार चुना बेनज़ीर को, उस रन मुरीद कौम को मेरा सलाम है, उस रन मुरीद कौम को मेरा सलाम है। तो इस तरह हाँ जी हाँ, पीपल्स पार्टी वाले भी खुश हुए ये बात अच्छी तरीके। तो देखे किसी को, मैं मौलवियों से अपने मौलवियों से भी इसी तरह ही बात करता हूँ। मज़ाह में किसी की अगर ये ज़रूर, हाँ जी कायदा शुस्ता अंदाज में, हाँ जी। लाखों कंवारी लड़कियाँ मांगे खुदा से ये दुआ, लाखों कंवारी लड़कियाँ मांगे खुदा से ये दुआ, शौहर हमें अता हो वो मुखड़ा हो जिसका बदर सा, 14वीं रात के चांद की तरह। मैं जब ये बात करता हूँ लोग समझते हैं जहांगीर बदर मरहूम की बात कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को। लाखों कंवारी लड़कियाँ मांगे खुदा से ये दुआ, शौहर हमें अता हो वो मुखड़ा हो जिसका बदर सा, इसके अलावा उसमें हो ये दो सिफात लाजमी, इसके अलावा उसमें हो, इसके अलावा उसमें हो ये दो सिफात लाजमी। रिच हो वो तब के सदर सा, चुप हो वो अब के सदर सा। रिच हो लाखों कंवारी लड़कियाँ मांगे खुदा से ये दुआ, शौहर हमें अता हो वो मुखड़ा हो जिसका बदर सा, इसके अलावा उसमें हो ये दो सिफात लाजमी। रिच हो वो तब के सदर सा, चुप हो वो अब के सदर सा। रिच हो वो तब के सदर सा, चुप हो वो अब के सदर सा। एक दफ़ा ये मिनिस्टर बैठे हुए थे नून लीग के काफ़ी सारे, तो जवेद हाशमी साहब भी बैठे हुए थे, मुशायरा था तो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे थे। जवेद हाशमी ने फिर मुझे बड़ी दाद दी, कहने लगा आपने जिस अंदाज से इन मिनिस्टर के सामने कहा है ये उनको भी बुरा नहीं लगा, वो भी महजूज हो रहे थे। तो मैंने कहा कि वो था कि गज़ल थी एक, उसके मैंने दिल के फुफुले हैं जी, बस मिजाज जो है ना जी उसका यही है कि आप उसको निचोड़ें तो आपके आंसू निकले। अंदर की जो इसके अंदर दुख कर्ब है ना जी, वो हसास आदमी समझता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि दयारे दिल में अब भी दिल रुबाओं की हुकूमत है, दयारे दिल में अब भी दिल रुबाओं की हुकूमत है, उन्हीं के नाज नखरों की अदाओं की हुकूमत है, उन्हीं के नाज नखरों की अदाओं की। और अमूमन इसलिए होते हैं कम बच्चे अमीरों के, अमूमन इसलिए होते हैं कम बच्चे अमीरों के, वहाँ पर बाप हैं मजबूर माओं की हुकूमत है, वहाँ पर बाप हैं मजबूर माओं की। गिरानी लोड शेडिंग चोरियां डाके धमाके कत्ल,
गरानी लोड शेडिंग चोरियां डाके धमाके कत्ल वतन में, ऐसी कितनी ही बलाओं की हुकूमत है वतन में, ऐसी कितनी ही बलाओं की हुकूमत है। सियासी खानदानों की तो बस मौजें ही मौजें हैं, सियासी खानवादों की तो बस मौजें ही मौजें हैं, सियासी खानदानों की तो बस मौजें ही मौजें हैं। कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है, कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है। हवा का देख कर रुख पार्टी लोटे बदलते हैं, हवा का देख कर रुख पार्टी लोटे बदलते हैं। खबर रखते हैं आगे किन हवाओं की हुकूमत है, खबर रखते हैं आगे किन हवाओं की हुकूमत है। मिली थी शेर को ही बरतरी अब के इलेक्शन में, ताज़ा ताज़ा इलेक्शन हुए थे, मिली थी मिली थी शेर को ही बरतरी अब के इलेक्शन में, मगर ये क्या कि सुनते हैं मियाओं की हुकूमत है, मगर मियाँ शहबाज, मियाँ नवाज, मियाँ छोटा क्या नाम हमजा, मिली थी शेर को ही बरतरी अब के इलेक्शन में, मगर सुनते हैं, मगर ये क्या कि सुनते हैं म्याऊं की हुकूमत है, मगर सुनते। तो बड़ा खुश हुआ जावेद हाशमी ने, मेरी हुकूमत है उन्हीं के नाज ना लौटेंगी जवानी की बहारें बाल रंगने से, न लौटेंगी जवानी की बहारें बाल रंगने से, कि सलमान अब तेरे सर पर खिजाओं की हुकूमत है, कि सलमान अब तेरे सर पर खिजाओं की हुकूमत है। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। बस दो चार कतार सुन के इजाज़त से चलते हैं दूसरी कार्रवाई के लिए। मौलाना साहब भी आए थे नीचे, हाँ समील हक साहब भी आए हुए हैं। अपने तकरीब में उनको भी वो जब वो बैठे थे और साथ क्या नाम है मौलाना फजल रहमान साहब भी थे हाँ जी, वहाँ पे भी एक वो हाँ वो जी वो 4 बीवियों वाला था हम जी। ये हमारा मज़ाहिया शायरों का ना ये मजाक जो है ना ये बीवियों के हवाले से ही शुरू होता है और उसी पर आगे ख़त्म हो जाता है। इंटरनेशनल अदब ये भी ऐसा ही है, मतलब है कि आप कोई भी लिटरेचर देख लें मज़ाक का, तो उसमें मज़ाक जो है अंग्रेज़ों ने भी, फ्रेंच में भी, यूरोप वालों ने भी, अमेरिकन जितने उनके पोइट्स गुजरे हैं या मज़ाक नगार को, बीवियों से ससुराल, बीवियाँ, उनके साथ जुड़े रिश्ते, इन्हीं को जान देख मुबारक तो नहीं, उन्हीं का ये शेर मैं सुना रहा हूँ। ज़मीर जाफरी का शेर सुन लीजिए कि वो कहते हैं कि मेरी बीवी कब्र में लेटी है जिस हंगाम से, वो भी है आराम से और मैं भी हूँ आराम से। हाँ नहीं नहीं वो तो सही है जी जी जी। ये लेकिन मैं मेन उसका बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से हमारे इंटरनेशनल अदब, हाँ वो मजाक का जो है ना वो यहीं से शुरू होता है और संजीदा शायरी महबूबा के इर्द गिर्द होती है और ये जो है मज़ाहिया शायरी ये मनकूहा के। तो मैं ये कहा करता हूँ कि मनकूहा ये जो मज़ाहिया शायरी है ये ऐन शरई शायरी है क्योंकि मनकूहा के इर्द गिर्द होती है। महबूबा वाली शायरी जो है गज़ल जो है वो गैर शरई है। बहरहाल तो अब देखिए ना, मैं एक बात कह रहा हूँ कि उस शोख से जो मैंने कहा जाने मन सुनो,
उस शोख से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। ये भी कलमी है, बंदा हाजी 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 फलां हाजी फलां। भाई खुदा के बंदे दुनिया को दिखा रहे बता रहे हो कि हाजी। उस शोख से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी कहा करो। तौबा करके आए हो, लाखों रुपए लगा के आए हो, इतने दिन लगा के आ, तो अब तौबा के बाद फिर वही जाने मन। खुदा का खौफ कर। अब उस शोख से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी कहा करो। और पुराना हो गया है दाज में आया था बीवी के, पुराना हो गया है दाज में आया था बीवी के, इरादा कर रहा हूँ अब मैं टीवी के बदलने का। खुदा ने आज तक उस मर्द की बीवी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदलने का, ना हो जिसको। लेकिन मैं कहा करता हूँ कि इरादा ही करना है। आज के दौर में इंसाफ नामुमकिन है, इंसाफ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। आपको तो तजुर्बा है शौक रख के पीछे लेकिन मैं साथ ये कहता हूँ कि इरादे का अपना सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तबलीगी जमात वाले कहा करते कि भाई दोस्तों बुजुर्गों इरादा कर लो, दीन के लिए बाहर निकलेंगे। वो कहते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं, मजदूर आदमी, हम बाहर निकल गए तबलीग के लिए तो घर का खर्चा कैसे। कोई बात नहीं भाई, जब आपको अल्लाह पाक फुर्सत दे तो आप 4 महीने के लिए, 14 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और इरादा कर लें, आपको इरादे का स्वाब मिलता रहेगा। तो आप इरादा करके उठिएगा स्वाब ताकि आपको मिलता रहे। तो एक खान साहब चले गए जमात वालों की बातों में आके 4 महीने लगा के आए वापस, तो धड़ाल बीवी को मारने लगे। धड़ा और खुदा के बंदे ये सीख क्या है, ये तबलीग सीखी है तुमने, बीवी को मारते हो, शर्म नहीं आती, कमजोर पे हाथ उठाते हो। कहता क्या करे, ये दाढ़ी नहीं रखता है यार। अल्लाह के बंदे पठान, तुम दिमाग खराब है, औरत के दाढ़ी मूंछ होते हैं। कहता हमको मालूम है नहीं होता है, लेकिन इरादा करने में क्या आ रहा है, इरादा तो करे ना कम से कम। तो काफिर है जो कहे कि न ज़ौजाएं 4 रख, ज़ाहिर नस से कत्ई का इनकार है, जो इनकार कर देगा। ये अलग बात है कि वो खदशे के तहत कि मैं इंसाफ नहीं कर सकूंगा तो ना करे, लेकिन बहरहाल मुनकर तो नहीं होना चाहिए। काफिर है जो कहे कि न ज़ौजाएं 4 रख, चारों के साथ एक सा लेकिन तू प्यार रख। मॉडल नया हो पैदा तेरे घर में हर बरस, बच्चों की मेरे दोस्त लगा कर कतार रख, बच्चों की मेरे दोस्त लगा कर कतार रख। 2 बच्चे अच्छे निकलेंगे 2 दर्जनों के बाद, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 बच्चे अच्छे निकलेंगे 2 दर्जनों के बाद। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। तो आखिर में फिर वो आपकी फरमाइश पर कि और आदो वज़ाइफ का मैं यूं दौर करूँगा, और आदो वज़ाइफ का मैं यूं दौर करूँगा, एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूँगा, एक बीवी है पहले। और वो पैगाम जो दे के गए अभी बुजुर्ग, वो अगर होते तो शायद मज़ा लेते कि हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, 4 सूबे 4, हर सूबे से
लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा। ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, चारों को इकट्ठा वहाँ लाहौर करूंगा, चारों को इकट्ठा वहाँ लाहौर करूंगा। पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाजत, एहतमाल तो है, पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाजत, फिर उससे ताल्लुक पे भी कुछ गौर करूंगा, फिर उससे ताल्लुक और मैं जौर करूं उन पे ये होगी कहाँ हिम्मत, मैं जोर करूं उन पे ये होगी कहाँ हिम्मत, वो मिल के न पीटेंगी अगर जोर करूंगा। औलाद औलाद की कसरत पे है कदगन यहाँ सलमान, औलाद की कसरत पे है कदगन यहाँ सलमान, चारों से मैं 10-10 तो बाहर तौर करूंगा, चारों से मैं 10-10 तो बाहर। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। सरे अर्शे बरी, सरे आखिरी आइटम है भाई, सरे अर्शे बरी जब उनका जाना ठहर जाता है, सरे अर्शे बरी जब उनका जाना ठहर जाता है, ज़मीं पर लौट आने तक ज़माना ठहर जाता है, ज़मीं पर लौट आने तक ज़माना ठहर जाता है। और मैं वो जिसका दिल मोहम्मद का ठिकाना ठहर जाता है, वो जिसका दिल जिसका, वो जिसका दिल मोहम्मद का ठिकाना ठहर जाता है, फिर उसके लब पे उन्हीं का तराना ठहर जाता है। और वो तराना क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, फिर उसके लब पे उन्हीं का तराना ठहर जाता है। और मदीने क्यों ना जाए आए मदीने, क्यों ना जाए आए मदीने, क्यों ना जाए आए जाए मदीने, क्यों ना जाए आए हम, महबूब हो जिस जा वहाँ उस शाख का फिर जाना ना ठहर जाता है, वहाँ उस शाख का फिर जाना ना ठहर जाता है वहाँ। और शबे हिजरत ज़रूरत जब पड़े उनको सवारी की, शबे हिजरत ज़रूरत जब पड़े उनको सवारी की, तो यारे गार का खिदमत को शाना ठहर जाता है। शबे हिजरत ज़रूरत जब पड़े उनको सवारी की, तो यारे गार का खिदमत को शाना ठहर जाता। और कोई दज्जाल जब उठे तो इस्लामी हुकूमत पर, कोई कज़्ज़ाब, कोई दज्जाल, कोई गुस्ताख जब उठे तो इस्लामी हुकूमत पर वहीं
कज़्ज़ाब की गर्दन उड़ाना ठहर जाता है, वहीं दज्जाल की गर्दन उड़ाना ठहर जाता है। और उठाने को था सर सजदे से, लेकिन पुश्ते अक़दस पर उठाने को दसर, उठाने को दसर सजदे से, लेकिन पुश्ते अनवर पर नवासा आके चढ़ जाता है, नाना ठहर जाता है, नवासा आके चढ़ जाता है, नाना ठहर जाता है। और नहीं जाएंगे तन्हा छोड़कर सैयद को करबल में, चिराग गुल कर दिए जाते हैं, अंधेरा कर दिया जाता है। जिसने जाना है अभी चले जाए, सुबह उजाले में आंखों की हया माने होगी, कुछ देर बाद चिराग जलाए जाते हैं, कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। नहीं जाएंगे तन्हा छोड़कर सैयद को करबल में, मरेंगे साथ ही पूरा घराना ठहर जाता है, मरेंगे साथ ही पूरा घर। और मेरे दिल में समाया प्यार उनका ऐसे गीलानी, मेरे दिल में समाया प्यार उनका ऐसे गीलानी, सदफ में जिस तरह मोती का दाना ठहर जाता है, मेरे दिल में समाया प्यार उनका ऐसे गीलानी, के जैसे सीप में मोती का दाना ठहर जाता है, सदफ में जिस तरह मोती का दाना ठहर जाता है। अल्लाह अकबर। सरे अर्शे बरी जब उनका जाना ठहर जाता है, ज़मीन पर लौट आने तक ज़माना ठहर जाता है, ज़माना ठहर जाता है, ज़माना ठहर जाता है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हज़रत, दुआ फरमा दीजिए। जी मौलाना आप दुआ। बस इसको रखते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ भी करते हैं। और मुझे वैसे आप हज़रात से मुलाकात का शर्फ आगा और तारुफ़ के तौर पर जब बात सामने आई, यकीनी बात है मेरे दिल में आप हज़रात की किस्मत के लिए एक रश पड़ा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना अरसा दयारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को नसीब फरमाया है, जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ हाज़िरी देते हैं, सलाम पेश करते हैं, और आप लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुकाम नसीब फरमाया है। इसकी कदर करें। और कदर दरअसल इत्तिबा रसूल अपने 24 घंटे में ज़िंदगी अपनी इत्तिबा रसूल के लिए वापस आ जाए। मुसलमान का खाना पीना उठना बैठना काम करना सब इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें अज़मत नसीब फरमा, कामल अल्लाह हमें इत्तिबा नसीब फरमा, आमीन। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामल मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह रोज़े महशर में अल्लाह हमें उनकी सिफ़ात नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन इस दुनिया में या अल्लाह हमें कामयाबी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी इस हाज़री को भी कबूल फरमा, आप लोगों की इस क़ुर्ब में रहने को भी कबूल फरमा। और ऐसा न हो या अल्लाह कि हम रहते हुए आते जाते हुए महरूम रहें। या अल्लाह ऐसा है तो नहीं है, यकीनन किस्मत में आपने लिखा हुआ है, और यहाँ रहना भी हमें बुलाना भी। और इससे मायूस होना अल्लाह ने फरमाया है कि मायूसी ही नहीं करनी, बल्कि ये समझें कि अल्लाह ने कबूल किया है। या अल्लाह कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, हय्याकुमुल्लाह, अल्लाह युबारक फीकुम। अल्लाह सलामत। अबकारी साहब आपकी